ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछली हमने क्लास में हमने बताया श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी अनुपम गोस्वामी प्रभुपाद जी के पुत्र थे और इनके चाचा सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी गृह त्याग करके वृंदावन चले गए और इनकी जो परवरिश थी, इनका लालन पालन इनकी माता जी के द्वारा हुआ। इनको जो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी थी कि माता जी की थी। माता जी आध्यात्मिक शिक्षाएं देती। जीव गोस्वामी जी बचपन में बड़े विलक्षण थे, बड़े मेधावी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्हें जो एक बार सुन ले तुरंत याद हो जाता था। इनकी इस विद्वत्ता को देख करके, मतलब इतने विद्वान थे बचपन में ही, जो बड़े बड़े लोगों के लिए भी दुर्लभ है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि बताओ इतना छोटा बच्चा है और ये सब कुछ एक बार में सुनता है, जान लेता है, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया ऐसे। सब बड़े ताज्जुब मानते थे, बड़े आश्चर्य में रहते थे। जैसा कि हमने पिछली कथाओं में सुना कि इनके पास कृष्ण बलराम जी के छोटे छोटे विग्रह थे, जिसे अपने साथ रखते, उनसे बातें करते, उनको भोग लगाते, उनके पास रोते, प्रणाम करते, हमेशा उनको साथ रखते। एक बार की बात है, आगे कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, जीव गोस्वामी जी को रात में जब निंद्रा में थे, सो रहे थे, थोड़ी देर को आंख लगी। जब उनकी आंख लग गई, स्वप्न में क्या देखते हैं? कृष्ण बलराम के दर्शन। क्योंकि उनका कहते ना, जिसमें जिसकी आसक्ति होगी मन वहीं जाएगा। हम सपने में क्या देखते हैं? जो हम सोचते हैं वही सपने में देखते हैं। हमारा मन संसार की वासनाओं में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, तो सपने भी हमें वैसे ही आते हैं। अब जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो दिन भर का समय था, श्री कृष्ण बलराम जी के विग्रह को अपने साथ रखना, उनको उनसे बातें करना, उनको भोग लगाना। तो इसलिए सपने में भी उन्हें कृष्ण बलराम जी के दर्शन हो रहे हैं। फिर लीला स्मृति तभी हो पाती है ना, जब हमारा चिंतन भगवान के प्रति रहता है हमेशा। दूसरी क्षण कृष्ण बलराम में गौर निताई के दर्शन हुए। गौर की कांति में स्वरूप की ऐसी रूप को देख करके, ऐसी अपूर्व रूप दशा को, छटा को देख करके, मतलब गौर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु, उनके रूप, उनका सुनहरा गोल्ड रूप था। महाप्रभु जब चलते थे तो ऐसे लगता था कि क्या कहा जाए, बहुत सुंदर थे। गौर सुंदर राधा भाव के रूप में थे। हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है राधा भाव के रूप में आए थे। महाप्रभु की ऐसी छटा को देख करके तो जीव गोस्वामी जी उनके चरणों में लोटपोट करने लगे। नेत्रों के जल से उन्हें अभिषेक कर दिया। मतलब इतना रोए कि उनके चरणों को जो अभिषेक था, जल की जरूरत नहीं पड़ी, आंसू से ही कर दिया। तब उन्होंने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रखे और प्यार से बार बार आलिंगन करते हुए अमृत में वचन कहे। फिर गौर सुंदर ने प्रेमाविष्ट होकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्हें डाल दिया। फिर महाप्रभु ने नित्यानंद के चरणों में डाला। नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रभु गौर सुंदर में तुम्हारी रति हो, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हो,
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भक्ति बढ़े। नित्यानंद प्रभु जब आशीर्वाद देते हैं ना, याद रखिएगा, हमारे जीवन में हम कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हैं ना, तो जैसे राम जी की भक्ति करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी से आप प्रार्थना करेंगे तो राम जी की भक्ति अच्छी मिलेगी। यदि आप कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो बलराम जी से प्रार्थना करिए तो आपको भक्ति मिलेगी, क्योंकि बलराम जी, लक्ष्मण जी, ये सब एक ही रूप है। इसी तरह अगर आप चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम महाप्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी को बहुत सारा आशीर्वाद और कृपा दी। तब से तो फिर ये हो गया कि गौर निताई की उनकी जो छाया थी, विग्रह की छाया थी, उनके आगे पीछे बनी रहती। संसार के प्रति उदासीनता का भाव उन पर सदा छाया रहता। परिवार के जो उनका पूर्व का ऐश्वर्य था, लोप हो जाने पर भी उनके पास और अपने परिवार के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था। मतलब ऐसा नहीं था कि राशि जीवन तो खत्म ही हो गया था, फिर भी परिवार में धन बहुत था। लेकिन जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उस धन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। वे तो अपनी माँ से और अन्य लोगों से ये सुनते कि मेरे दोनों पिता तुल्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने किस तरह घर को त्याग दिया, वैराग्य की जीवन अपनाया। बार बार वही को उनका ध्यान आकर्षण होता। जब जीव गोस्वामी जी ये सुनते, इसका वर्णन प्रेम विलास में आया है। सुनते कि मेरे पिता तुल्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में केवल कौपीन धारण कर रखा है और घर घर जाकर के मधुकरी करते और उसे भिक्षा मांग कर खिलाते, उसी से जीवन निर्वाह करते। ऐसा सोच करके लगते थे कि मैं कब ऐसा अनुगमन करूंगा, मैं उनके चरणों में कब, उनके पद चिन्हों में कब चलूंगा। उनका मन बड़ा बेचैन हो जाता। देखो, ये सब कृष्ण कृपा से संभव हो पाएगा, हर व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। हम ठीक है कि हम भगवान की भक्ति की तरफ मन करता है, लेकिन भक्ति में मन कम, संसारिक इच्छाओं में मन हमारा ज़्यादा लगता है। हम सांसारिक बातों में, संसारिक इच्छाओं में चिंतन ज़्यादा करते हैं। बस भगवान की चिंता तो तब करते हैं, चलो अब कर ही लेते हैं थोड़ा सा भजन। अब कुछ लोग तो ये भी नहीं करते, लेकिन ये है कि कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हमारा संपूर्ण भगवान के प्रति चिंतन नहीं होगा, तब तक हम इस भवसंग सागर में फंसे रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती रहेगी, 84 लाख का चक्कर चलता रहेगा। हाँ, कर्म करते रहिए, हर कर्म जो भी कार्य करें भगवान के पर अर्पण करते रहें, तो शायद वो फिर भी ठीक है। तो फिर भी एक ना एक समय ऐसा तो आएगा कि भगवान की कृपा से हमारा मिलन होगा, भगवान से प्रेम होगा, भगवान की धाम जाने को मिलेगा। अभी तो जीव गोस्वामी की किशोर अवस्था थी, उनका जीवन ऐसा लगता था वैराग्यपूर्ण जीवन। माँ को अब ये चिंता होने लगी कि कहीं संसार त्याग कर वृंदावन में, अपने वृंदावन जा कर के रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद से जरा मिले, पर स्वयं धर्म परायण भी थी। भक्ति भाव में संपन्न होने के कारण उन्होंने इसमें कोई बाधा भी नहीं दी। अगर जाता है तो कोई बात नहीं भाई, एक व्यक्ति जो संसार में फंसा है वो तो सोचेगा अरे कहाँ ये ऐसा ना हो, मित्र ही रहे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे लगता नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ये भक्ति करना चाहता है तो कोई बात नहीं। तो जीव गोस्वामी जी की जो माता जी थी बड़ी अच्छी थी, उनमें कोई बाधा नहीं दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर जाएगा तो जाने दो। क्योंकि देख रही थी कि जीव गोस्वामी का जो बचपन से, जब से जन्म की परवरिश सारा आप देख रहे हैं कि जब से जन्म हुआ जीव गोस्वामी जी की माता जी ने उनका सब कुछ लालन पालन किया। तो वो देख रही थी किस तरह उनका वैराग्य था। तो वो लगा कि अब चला जाएगा, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं, कोई बात नहीं, अगर जाता है तो जाने दो, क्योंकि इससे इसका भी कल्याण है और हम सबका भी कल्याण है। जब उनकी उम्र जीव गोस्वामी जी की 16-17 वर्ष हुई,
तो उन्होंने स्थानीय चतुष्पाठी में काव्य, व्याकरण, स्मृति, प्रवृत्ति की शिक्षा, जो उनकी शिक्षा थी, पूरी कर ली। अब उनकी आगे की शिक्षा पढ़ने की बड़ी इच्छा थी कि मैं आगे वेदांत, दर्शन शास्त्र आदि पढ़ूं। इसके लिए वो सोचते रहे मैं कब वृंदावन जाऊं और अपनी इच्छा को पूरा करूं। नवदीप धाम, जैसे हम सब जानते हैं कि बनारस हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र रहा, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ काशी यानी बनारस जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। उज्जैन भी शिक्षा का मार्ग रहा हमारा गुरुकुल का, वहाँ भी बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे, काशी में पढ़ने आते थे। लेकिन स्थिति समय के अनुसार वेस्ट बंगाल में नवदीप भी बहुत सुंदर धाम बन गया था। वहाँ पर भी विद्या का प्रधान केंद्र था नवदीप धाम। उस समय जब महाप्रभु के समय नवदीप धाम विद्या का उस स्थिति में उस समय ऐसा था ही कि नवदीप धाम विद्या का प्रधान केंद्र था। तो वेदांत आदि अध्ययन के लिए लोग वहाँ पर नवदीप धाम जाते थे। तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने नवदीप जाने का निश्चय किया और वहाँ के लिए उन्होंने पदयात्रा शुरू करी। नवदीप जाते समय उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश बनाया, मतलब उनके हाथ में जप की माला थी जो कंधे पर लटक रही थी, दीक्षा का झोला था। वह ग्रह छोड़ करके, ग्रह त्याग करके जीवन में फिर कभी संसार में ना लौटे, ये सोच करके उन्होंने आगे चल दिए। जीव गोस्वामी जी जब नवदीप पहुंचे तो उनका भाग्य सूर्य उदय जैसे होता है ना, उनका भाग्य उदय हो गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी अपने सह बलों के साथ वो भी वहां पर आए थे और श्रीनिवास पंडित के घर में ठहरे थे। मानो जीव गोस्वामी पर कृपा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने नवदीप धाम की यात्रा की हो, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो, मतलब नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो। जब जीव को नवदीप में पैर रखते ही यह शुभ संवाद मिला तो भाव विभोर होकर की अवस्था में उल्टे सीधे पैर रखते हुए जा पहुंचे। श्रीनिवास पंडित के घर पहुंच करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। रूप सनातन के भाई के पुत्र को देख करके, चरणों में पड़ा देख करके नित्यानंद प्रभु को बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न हुए। ऐसा आनंद करके कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया और आशीर्वाद दिया। उन्हें अपने साथ ले जा करके गौर लीला के विभिन्न स्थानों का दर्शन कराया जहाँ जब महाप्रभु ने लीलाएं करी थी, और नित्यानंद प्रभु ने उन सभी लीलाओं को, जहाँ महाप्रभु की लीलाएं थी, उन सबका उन्होंने दर्शन कराया। इसी के साथ साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में फिर आपसे इस कथा को आगे से करते हैं। हरे कृष्ण।